उल्लास स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड है। जन जन साक्षर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के नाम से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, अंडरटेकिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी, इंडिया ऑल इन सोसाइटी, ये इसका पूरा नाम है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर all in society, updated. Goa became the first fully literate state under the ULAS program. India moves closer to achieving 100% literacy rate by 2030 तक आते आते हम 100% लिटरेट हो जाएंगे। हालांकि लिटरेसी लेवल, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, गवर्नमेंट टोटली फोकस है उसके ऊपर, बार बार अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स को रिवाइव करती जा रही है, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर रही है। व्हाट इज ULAS? Aimed at adults age 15 plus who missed formal education, aligned with NEP program, New Education Policy 2020, promotes inclusive lifelong learning across all backgrounds. Key objectives क्या हैं? Empower citizens through education, foster participation in national building, promote self-reliance, skills and social integration. 5 key components क्या हैं? Foundation literacy and numeracy, critical life skills, basic education up to class 8th level, vocational skill development, continuing education including digital literacy, financial literacy, etc. और डिजिटल इंटीग्रेशन, उल्लास ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर लर्नर्स और वॉलंटियर्स, सपोर्ट सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड सर्विस, दीक्षा पोर्टल, एक्सेस टू फ्री लर्निंग कंटेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द एनसीईआरटी। तो इसके लिए दीक्षा पोर्टल बनाया है ताकि एनसीईआरटी का जो मटेरियल है, जो बुक्स अवेलेबल है, उसके ऊपर इजी एक्सेस हो सके। विजन जन साक्षर भारत, अ फुली लिटरेट एंड एम्पावर्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड वॉलंटियरिज्म। सो उल्लास प्रोग्राम, बस इसी के इतने क्वेश्चंस आएंगे, किसके लिए बना है और कौन सी स्टेट एजुकेट है, टारगेट 2030 तक। ये प्रीलिम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, हो सकता है जो पंजाब पीसीएस की जो लोग स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट रहे। और नक्शा प्रोग्राम, ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, नेशनल जो स्पैटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे फॉर अर्बन हैबिटेशंस। तो अर्बन हैबिटेशंस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एलिजिबिलिटी 35 स्क्वायर किलोमीटर से कम का एरिया होना चाहिए और पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख होनी चाहिए, उनके एरियाज के लिए ये होगा। और इससे पहले हम लोग रूरल एरिया के लिए डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर जो प्रोग्राम चल रहा है रूरल एरिया की जो लैंड मैपिंग है उसके लिए। देन उसके बाद अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP phase 2 of capacity building begins, conducted by the Department of Land Resources across 5 centers of excellence across India, aimed at upskilling officials and improving the urban land survey. Urban land survey is related. About Naksha program, a city survey initiated for better urban land governance, piloted in 152 urban local bodies across 26 states. Eligibility criteria for the selected cities. जो सिटी सिलेक्ट होंगी, ध्यान रखना, गांव से शुरू हुआ है, फिर छोटे शहरों के लिए है। एरिया 35 लेस देन 35 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख होगी, जहां पे वहां पर ये प्रोग्राम चलेगा। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्रिएट जियोस्पैटिकल अर्बन लैंड डाटाबेस तैयार करना है, यूज एरियल प्लस फील्ड सर्वे विद GIS टेक्नोलॉजी and aid in urban planning and poverty mapping, support cleaner land records and smooth property transaction, improve decision making and land use efficiency. तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने करंट अफेयर जो लोग क्लास करते हैं लगातार, आपको बताओ बेटा उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो अर्बन एरिया, जो रूरल एरिया के लिए चल रहा है, ऐसी लैंड मैपिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम है रूरल एरिया के लिए। तो ये अर्बन एरियाज के लिए ध्यान रखना, छोटे अर्बन एरियाज के लिए जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख से कम है, उन सिटीज के लिए। टेक्निकल पार्टनर सर्वे इन इंडिया कंडक्ट एरियल सर्वेज, प्रोवाइड्स ऑर्थोरेसिटिफाइड इमेजरी ऑफ स्टेट्स यूटीज बाय थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो उसके लिए बाहर से लोगों को बुलाएंगे, तो जो आएंगे उसको उसकी मैपिंग वगैरह तैयार करेंगे, आउटसोर्स करेंगे, अपने डिपार्टमेंट नहीं होंगे। What it matters, enhances transparency in urban land ownership and boost digital governance and smart urban development. कुछ मुश्किल नहीं है सरकार के लिए, आज ड्रोन सरकार के पास अवेलेबल हैं, सर्वे कराना कुछ मुश्किल नहीं है और सरकार के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, कंप्यूटर्स, उसी टाइम डाटा रिकॉर्ड हो जाता है, छोटे छोटे टैब्स हैं, डाटा रिकॉर्ड होता है, कौन सी प्रॉपर्टी कितनी जगह है। और अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो बेटर मैनेजमेंट होगा गवर्नमेंट के लिए, पता चल जाएगा किसके हिस्से कितनी ज़मीन, कहाँ पर कौन सा प्लाट, कौन सी सरकारी ज़मीन। सो इंडियाज AI मिशन, सारी फैक्चुअल न्यूज़ है जितनी हम कर रहे हैं, सब पंजाब PCS के लिए, जो लोग पंजाब PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि फैक्चुअल न्यूज़ है, अभी एग्जाम को 4 महीने पड़े हैं, तब तक के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक आप में से किसी ने आंसर नहीं किया कि कौन सा प्रोग्राम था, कौन सा प्रोग्राम है जो अर्बन रूरल एरियाज के अंदर जो चल रहा है, ये अर्बन एरिया का प्रोग्राम है नक्शा, और रूरल एरिया के लिए प्रोग्राम का नाम क्या है। उसको 3 बार हम लोग कर चुके हैं उस न्यूज़ को। चलो आगे। इंडिया AI मिशन, नेशनल पुश टूवर्ड्स इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। ये एक ही टाइप की 2 न्यूज़ हैं, तो ये पोर्टल है और उसके बाद जो कौन सा गवर्नमेंट ने डेवलप किया है।
लॉन्च इन 2023, ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माइटी कहते हैं जिसको, नेस्कॉम, उसके बाद नेस्कॉम का है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इंडियाज एआई इंडिपेंडेंट डिवीजन अंडर माइटी। मिशन गोल्स क्या है? मेकिंग एआई इन इंडिया, बिल्ड इंडिजीनियस एआई कैपेबिलिटीज, मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया, apply AI benefit critical sectors like health, agriculture, and education, and democratize AI access, ensure ethical, responsible AI use, strengthen India's global leadership and AI improvement. देखो बेटा क्या है India's AI mission. Cabinet approved comprehensive national AI mission. Budget outlay 10,371.92 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इशू किया है. Mission aims to establish a comprehensive ecosystem catalyzing AI innovation through strategic programs and partnership across public and private sectors to be implemented by India AI Independent Business Division, IBD and the Digital India Corporation. Mission components क्या हैं? India AI compute capacity to build a high-end scalable AI computing ecosystem. India's AI Innovation Center to undertake development of indigenous large multimodal models. सो की पिलर्स हैं इंडिया ए मिशन के, कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी, ये बेटा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी की नेचर है जैसे उसी तरह से पंजाब पीसीएस में क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 स्टेटमेंट बताएंगे, उसमें से एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट गलत होंगी, आपको बताएंगे कितनी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, जो रिसेंट पैटर्न है गवर्नमेंट का, अभी जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का, पंजाब पीसीएस भी उसी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे पूछेगा, तो इसका मतलब ये कि आपको सारा कुछ पता होगा तब देन यू वुड बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर, है ना। एक ऑप्शन ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है, कि तीनों ऑप्शन ठीक है, कि चारों ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा होगा, देन यू वुड बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। तो कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी हो गया। उसके बाद एआई कोश डाटा सेट प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर डाइवर्स इंडियन डाटा सेट्स, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फोकस ऑन सेफ एथिकल एंड रेगुलेटरी एआई स्टैंडर्ड्स, India AI Innovation Center, hub for cutting edge research and collaboration, AI application development initiative, support sector specific AI application building, startup financing, funding support for AI startups, developing foundation models, future skill initiatives, upskill India's workforce in AI and emerging technology. Recent highlights क्या हैं? 3 Indian startups selected for build indigenous foundation model, a major milestone towards AI sovereignty. अनिल वैष्णव साहब यहाँ पे हैं इसके अंदर। तो व्हाट इज भारत जन, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो इंडिया एआई मिशन, ध्यान रखना बेटा, इंडिया एआई मिशन, और उसके बाद भारत जन, द गवर्नमेंट फंडेड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एआई प्लेटफॉर्म फीचरिंग अ मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम दैट सपोर्ट्स टेक्स्ट, स्पीच, इमेज, और जितनी इंडिया के अंदर लैंग्वेज हैं सभी लैंग्वेज के अंदर इसको तैयार कर रहे हैं। पहली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये होता है कि पहले इंडिया के लिए कैब बने जो सभी स्टेट जिसमें कैरी, सभी स्टेट्स को कैरी करें साथ में, और सभी स्टेट्स के लिए वो प्रोग्राम हो। So key highlights क्या हैं? In support 22 Indian languages, built to empower AI across India's linguistic and cultural diversity, developed under National Mission for Interdisciplinary Cyber Physical System, NMICPS, implemented by TIH Foundation for Internet for IoT, मतलब इंटरनेट internet to everyone and internet to internet of things, sorry, internet of things and internet for everyone, internet everything, internet of everything, sorry, internet of things and internet of everything, IIT Bombay, backed by Department of Science and Technology, DST। core features क्या हैं? multilingual multimodal AI models हैं, trained by भारतीय database, open source platform है, catalyze generative AI research ecosystem in India। and this is the AI sheet, AI Bharat Data Sagar, इंडियन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, भारत जैन के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन है, इंडिजीनियस फाउंडेशन मॉडल, कंसोर्टियम ऑफ प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। देन उसके बाद मिशन इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटेड बाय 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, 4 TIH अपग्रेडेड टू टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क्स। मिशन पिलर्स क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। Impact areas: healthcare, education, agriculture, governance, enabling regional specific AI solution for inclusive development.